बच्चों, मैं प्रिया कुमारी आपका स्वागत करती हूँ प्रिया सक्सेस एकेडमी में। आप लोग कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह जो क्लास है, पहली क्लास है कक्षा 10th की, जिसमें हम चैप्टर है पहले सब्जेक्ट जो है मैथ है। चैप्टर का नेम है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए अपने क्लासों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक लाइन आप लोग से साथ जरूर शेयर करेंगे। आज से शुरुआत है आज से शुरुआत है एक नए सफर की, जहां हम दोनों की होगी संघर्ष जहां हम दोनों की होगी संघर्ष और सफलता होगी आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे पहले एक सवाल है आप लोग से, क्या आपने कभी सोचा है कि 5 - 3 2/7 √2 और पाई में क्या समानता है? इसमें क्या समानता है ये बताना है। तो आपको तो पता ही होगा, 5 - 3 2/7 √2 और पाई जो है एक क्या है? संख्या है, एक तरह से संख्या है। इन सभी को जो मिला के आया हुआ है ये क्या है? वास्तविक संख्या है, जो रियल नंबर है। अब रियल नंबर किसे कहते हैं ये जानते हैं, उससे पहले हम ये भी जानेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्या क्या है? नंबर क्या है? संख्या वह होती है जिसमें हम गिनती करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? गिनती करते हैं, मापते हैं, किसी मात्रा को व्यक्त करते हैं। अगर संख्या वह होती है जिसमें हम गिनती गिनते हैं, मात्रा मापते हैं, दूरी को मापते हैं, लंबाई को मापते हैं और ऊंचाई को भी मापते हैं, और अगर किसी मात्रा को व्यक्त करते हैं, वो सब क्या होती है? संख्या होती है। उदाहरण में है 1 2 10 100 -3 5/4 2 रूट इत्यादि। ये सब क्या है? संख्या है। आप लोग संख्या समझ ही गए होंगे बहुत ही साधारण परिभाषा में। चलिए हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर, मतलब नंबर लाइन पर दिखाई जा सकती है, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर कहते हैं। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, नंबर लाइन किसे कहते हैं। चलिए हम बताते हैं कि नंबर लाइन किसे कहते हैं। नंबर लाइन, जैसे एक लाइन हमने खींचा, ये जो बीच में एक शून्य रहता है, इसके इधर जो है क्या रहता है? ऋणात्मक को हम क्या बोलते हैं? माइनस बोलते हैं, ठीक। इधर होता है धनात्मक, जिसे हम इधर प्लस कहते हैं, ठीक। और ये जो हो गया हमारा, यहाँ से -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरीके से। और इधर जो है प्लस में रहता है 1 2 3 4 5। और याद रखिएगा कि प्लस कभी लिखाता नहीं है, वो संख्या के आगे छिपा हुआ रहता है। इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर लाइन बोलेंगे। संख्या रेखा हम इनको बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? संख्या रेखा हो गया, ठीक है। और संख्या रेखा पर जो जो संख्या दर्शा रहा है वो सब क्या है? रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, और उसकी परिभाषा को भी जान गए होंगे। और इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। वास्तविक संख्या को कितने रूप में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या। पहला क्या है? परिमेय संख्या, जिसे हम रेटोशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, और जिसका जो है q जो है शून्य के बराबर
ना हो, वह किसका हो गया, वह परिमेय संख्या का परिभाषा हो गया और उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या का जो हमने परिभाषा बोला कि पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जहां क्यू जो है 0 के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और आप लोग नहीं समझेंगे कि इसे हम क्या कहते हैं और ये पी वाई क्यू को रूप कैसे दे रहे हैं। तो चलिए हम समझाते हैं। पी वाई क्यू और क्यू जो है नॉट बराबर 0 है, तो मतलब पी वाई क्यू का मतलब होता है कोई भी संख्या, जैसे 3/4, 5/2, 6/3, मतलब ये तो कट के 6/9 नहीं लिख सकते हैं, 6/9 कट ही जाएगा, 6/7, 8/9, अनेक आदि संख्या जो होती है ऐसी ही होती है। अगर हम यहाँ पे 5 भी ली जाएंगे, ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या का ही उदाहरण होगा। क्यों होगा, ये देखिए, पी वाई क्यू के रूप में 3/4 आ रहा है, 5/2 आ रहा है, 6/7 आ रहा है, 8/9 आ रहा है। अब बोलिएगा कि 5 कैसे आएगा, 5 के नीचे जो है जब भी रहता है तो एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। 5 के नीचे जब भी रहता है तो एक छिपा रहता है, तो ये भी क्या हो गया, पी वाई क्यू के रूप में आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या पी वाई क्यू का रूप तो आप लोग जान गए, पर ये क्यू जो है नॉट बराबर 0 है, तो इसका मतलब आप समझे नहीं होंगे। चलिए हम समझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जो है, ये क्यू, ये जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/0 नहीं होगा, 6/0 नहीं होगा, ये कभी परिमेय संख्या नहीं है, ये कभी परिमेय संख्या नहीं है। अगर 0 से जो छोटा क्या है, 1 है, -2 है, -1 है, -2 है, -3 है, और वही बड़ा 1 है, 2 है, 3 है, ये सब 0 के बराबर, ये सब परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि जो है 0 जो है, क्यू जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। उससे छोटा आ सकता है, उससे बड़ा आ सकता है, लेकिन कभी भी वो 0 नहीं रह सकता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्यों मैंने लिखा है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यही है कि क्यू जो है, पी वाई क्यू जो है, उसका क्यू जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी वो 0 नहीं हो सकता है। चलिए, अगर आप ये समझ गए, इसका उदाहरण समझ गए होंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी समझ गए होंगे। चलिए हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या का दूसरा भाग क्या है, उसका नाम क्या है। चलिए, दूसरा भाग क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। कभी आप देखे हैं कि √2 को हम पी वाई क्यू के रूप में लिखे हैं, कभी √3 को पी वाई क्यू के रूप में लिखा हो, या पाई को कभी पी वाई क्यू के रूप में लिखा हो, तो ये सब क्या है, अपरिमेय का उदाहरण है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, क्योंकि ये जो है कभी भी पी वाई क्यू के बराबर नहीं आ सकता है। तो ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब अगर आपको संख्या, वास्तविक संख्या और उनके जो दो भाग है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और दूसरी जो है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, समझ में आ गया होगा, उसका उदाहरण सहित परिभाषा भी समझ में आ गया होगा, तो आप लोग के लिए कुछ प्रश्न है जो गृह कार्य के लिए होमवर्क है, ठीक है। प्रश्न ये है पहला, उससे पहले हम आप लोग को एक ट्रिक बताना चाहते हैं, इसको याद रखने का। याद रखने का ट्रिक क्या है, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, और रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या होता है।
और उसी को हम जोड़ेंगे तो इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। जब जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या बन जाता है। अगर पी वाई क्यू का जो मान होता है 3/4 या कोई भी अन्य पी वाई क्यू के रूप में जो है संख्या वो और √2 ये सब को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, ये 5 हो जाएगा। इस तरह से 3/4 हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ √2, ये सब क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या का उदाहरण बन जाएगा। अगर परिमेय संख्या का उदाहरण और अपरिमेय संख्या का उदाहरण जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या का उदाहरण बन जाएगा, मतलब वो वास्तविक संख्या कहलाएगा। याद रखिएगा, यही है याद करने का ट्रिक आपका, यही है कि कभी भी आपको लगे कि वास्तविक संख्या क्या है तो याद यही रखिएगा कि परिमेय संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जिसे क्यू नॉट 0 के बराबर हो उसे, और अपरिमेय संख्या √2 √3 इस तरह का जो उदाहरण है वो सब जो जुट कर जो उदाहरण बनेगा वह क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या का उदाहरण या वास्तविक संख्या कहलाएगा। अगर आपको ये सारे प्रश्न और ये जो मैंने ट्रिक बताए वो सब समझ में आ गया तो आप लोग के लिए कुछ प्रश्न है जो होमवर्क के लिए है, घर के लिए है। पहला होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, मतलब रियल नंबर किसे कहते हैं, उसे आपको अपने कॉपी में, रफ कॉपी हो या फेयर कॉपी में साफ साफ लिखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने लिख लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्या के 5 उदाहरण, परिमेय संख्या के 5 उदाहरण देना है। जैसे मैंने इधर दिया है 3/4, 5/2, 6/7, 8/9 और 5, ये सब मैंने उदाहरण 5 को दिया है। उसी तरह से आपको भी 5 उदाहरण देना है परिमेय संख्या में। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या के 5 उदाहरण, अपरिमेय संख्या के भी 5 उदाहरण देना है। जैसे मैंने 3 उदाहरण दिया है तो आपको ये नहीं देके दूसरा कोई 5 उदाहरण आपको बताना है। फिर चौथा क्या है, बताइए कि √2 और पाई और 3/4 में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये सारे जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा तभी आप ये क्वेश्चन मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर आपको ये सारे मैंने संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जो बताया है और ये जो ट्रिक बताया है, इस सब को जो समझ जाएगा वही बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, कुछ संख्या देना, उसमें से छांटना है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये प्रश्न बन जाएंगे तो आप अपने कॉपी में, रफ कॉपी हो या फेयर कॉपी में जरूर बनाएं। ऐसे तो ये अगर चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं उसका नोट्स भी आप लोग को जरूर दूंगी। और अगर ये क्लास आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा और ये क्लास जो है पूरा बेसिक था, पूरा रियल नंबर का पूरा बेसिक क्लास था। और कल से हम जो है यूक्लिड एलोग्राम परिमेय के बारे में जानेंगे, यूक्लिड के नियमों को बारे में जानेंगे और उसके नियम जो है उसको पढ़ेंगे। ये क्लास पूरा तरीका समझ में आ गया होगा तो मैं क्लास खत्म होने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन लाई हूँ आप लोग के लिए। क्या है, मेहनत आपकी साथ हमारा, मेहनत होगी आपकी साथ हमारा और सफलता आपका मंजिल। सफलता क्या है, आपका मंजिल। आपका मंजिल अभी यही है कि आपको क्लास 10th में मैथ में अच्छे स्कोर करने हैं और ऑल सब्जेक्ट में भी अच्छे स्कोर करने हैं। आपका मंजिल अभी यही है और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।